वेलकम बैक गाइस ऑन शुभ ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो होगा इन्वायरमेंट, जो चैप्टर नंबर 15 है साइंस की एनसीईआरटी का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर को भी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इन्वायरमेंट क्या होता है। तो जितनी भी चीज़ें हमें चारों ओर से घेरती हैं, एवरीथिंग दैट सराउंड अस, वो सभी इन्वायरमेंट कहलाती हैं। ठीक है, एवरीथिंग दैट सराउंड अस, एवरीथिंग दैट सराउंड अस, जितनी भी चीज़ें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं, ईदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, सभी क्या है, इन्वायरमेंट। अब देखिए, इट में इंक्लूड लिविंग यानी बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर दो कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक। यही दो कंपोनेंट इकोसिस्टम के अंदर भी होते हैं। इन्वायरमेंट अफेक्ट द लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो इन्वायरमेंट है वो लाइफ और ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है। दैट्स वाई वी हैव टू सेव द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इन्वायरमेंट। अगर हम इन्वायरमेंट को सेव करेंगे तो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर हम ऑर्गेनिज्म को सेव करेंगे तो इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखिए, दो तरह के सब्सटेंसेस हमें पढ़ने हैं, एक पढ़ना बायोडिग्रेडेबल, दूसरा पढ़ना नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देंगे ना वो होंगे बायोडिग्रेडेबल, और जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे वो होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है एनवायरमेंट में वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये बहुत समय तक एनवायरमेंट में परसिस्ट करते हैं, बहुत समय तक एनवायरमेंट में रहते हैं। Substances that are decomposed are called biodegradable, जिनका डिकम्पोजिशन हो जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में ऑर्गेनिक वेस्ट, while some substances like plastics, some chemicals कैसे कैसे, जैसे DDTs एंड फर्टिलाइजर्स। DDTs एज ए पेस्टिसाइड यूज होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, और फर्टिलाइजर भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज होता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब ये कैसे होते हैं, ये होता है इनर्ट, इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, देयरफॉर दे कांट बी डिकम्पोज्ड, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी दो तरह के सब्सटेंसेस है, बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज्ड हो सके, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज ना हो सके। ये हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा हार्म करते हैं। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट सेज वी आर गोइंग टू बैन द प्लास्टिक्स, स्पेशली पॉलीथीन। ठीक है, सो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं दे परसिस्ट इन एनवायरनमेंट एंड हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ इकोसिस्टम। ये लंबे समय के लिए एनवायरनमेंट में होते हैं और जो इकोसिस्टम के मेंबर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, उन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। आई होप ये 3 पॉइंट्स तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया 1-2 नंबर में आएगा जिसमें आ सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, तो आप ये 2 पॉइंट्स तो जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है इकोसिस्टम और इसके कंपोनेंट। ठीक है, चलिए देखिए, इकोसिस्टम होता कुछ नहीं है, जो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है इनकी इंटरेक्शन किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, यानी कि ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। ये देखिए, ये है लिविंग कंपोनेंट जो ऑर्गेनिज्म वाला है, नॉन लिविंग कंपोनेंट यानी एबायोटिक, ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक। अब ये दोनों जब पर्टिकुलर एरिया में इंटरेक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ तो फॉर्म होता है एक इकोसिस्टम। ठीक है, आप कुछ भी देखिए एनवायरनमेंट में, देखिए एक पॉन्ड, देखिए एक पॉन्ड में फिशेस हैं, बाकी और एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स है, और वहाँ पे वाटर है, वो उनमें रह करके ही अपना फूड बना रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, उनका ही वो घर है, उनका ही हैबिटेट है। तो वो एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हैं ना, क्योंकि वहां पे लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, तो दैट्स अ इकोसिस्टम। ठीक है, सो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक यानी लिविंग क्रिएचर्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एंड सोइल। आई होप आपको इकोसिस्टम की ये डेफिनेशन भी पूरी क्लियर हो गई है। अब ये देखते हैं इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है। ठीक है, इस स्पेसिफिकली जो इकोसिस्टम है वो 2 टाइप का होता है, या तो होता है मैन मेड इकोसिस्टम या होता है नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम जो हमने बनाया, जो लोगों ने बनाया, जैसे कि लोगों ने एक्वेरियम बना लिया घर पे ही, जो गिलास है उसका अ काइंड ऑफ बॉक्स बना लिया, उसमें वाटर रखा, उसमें फिशेस रख दी,
ठीक है, एक्वेरियम फॉर्म कर दिया जो कि एक इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है, लेकिन मैनमेड है। क्रॉपफील्ड एक तरह का मैनमेड इकोसिस्टम है। ठीक, अब देखिए नेचुरल में फर्दर डिवीजन है, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें दो होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब देखिए टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये सभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम भी दो तरह का होता है, एक मैराइन इकोसिस्टम जो सैलाइन वाटर में है। ठीक है, जिस वाटर में सैलिनिटी है वो होता है मैराइन इकोसिस्टम, जैसे कि सी, ओशियंस एक्सेट्रा। ठीक, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो भी सरफेस वाटर है, ठीक है, जैसे रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई एक्सेट्रा। आई होप आपको ये पूरा जो लेक्चर है समझ आ गया होगा। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और आप मेरी जो बायोलॉजी की रिप्रोडक्शन वाली प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट देख लीजिए, वो लेक्चर मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ आपको